ग्रीनलैंड में रूस का ब्रह्मास्त्र और अमेरिका को चाहिए कब्जा। अगर कोशिश हुई तो चीन और रूस मिलकर चखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय गुंडा अमेरिका को मजा। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद 36 घंटों के भीतर अमेरिका ने घातक हथियारों से लदे दर्जन भर से ज्यादा C-17A मालवाहक विमानों की बड़ी खेप यूरोप में भेज दी। नाटो संधि के अनुच्छेद 2 में यह साफ लिखा है कि अमेरिका नाटो देशों को सैन्य संरक्षण देगा, लेकिन इसमें यह भी लिखा है अगर अमेरिका नाटो देशों के इलाकों पर कब्जा करता है तो यह संधि स्वतः ही टूट जाएगी। रूस और चीन दोनों ने मिलकर बीते 5 साल में परमाणु मिसाइलों और स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है कि अमेरिका को यह डर लगने लगा है कि दुनिया पर हुकूमत करने की उसकी ताकत कहीं उससे छिन न जाए। 1968 में हुआ एक भयानक हादसा, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी सपना 1968 में टूट गया। अब अमेरिका 1968 की गलती दोबारा दोहराना चाहता है, अर्थात वह डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर पुनः कब्जा करना चाहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। ग्रीनलैंड में रूस का ब्रह्मास्त्र और अमेरिका को चाहिए कब्जा। अगर कोशिश हुई तो चीन और रूस मिलकर चखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय गुंडा अमेरिका को मजा। रूसी परमाणु मिसाइल का फिनलैंड के पास बहुत बड़ा है जखीरा। चीनी पनडुब्बियों का भी आर्कटिक महासागर में है डेरा। चीन को यूरोपीय देशों से अलग करना चाहता है अमेरिका। पहले भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर चुकी है अमेरिकी सरकार। 1968 में शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में हुआ था परमाणु हादसा। दुनिया के सुदूर उत्तरी कोने पर डेनमार्क के अधीन एक छोटा सा द्वीप है, नाम है ग्रीनलैंड। केवल नाम ही ग्रीन है, वरना इस द्वीप पर साल के 10 महीने बर्फ की मोटी परत होती है। तापमान इतना कम कि इंसानी आबादी दूर दूर तक नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अमेरिका इस वीरान द्वीप पर कब्जा करने के पीछे क्यों पड़ा है। आज अचूक संघर्ष ग्रीनलैंड के बारे में वह राज खोलने जा रहा है जो शायद ही किसी को पता हो, अर्थात एक्सक्लूसिव अचूक संघर्ष स्टोरी। दरअसल इस द्वीप पर रूस का वह ब्रह्मास्त्र छिपा है जिसे अमेरिका तबाह करना चाहता है। केवल इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन के नीचे चीन की रहस्यमय पनडुब्बियां भी तैर रही हैं और दोनों मिलकर सामरिक रूप से बहुत ही अहम इस द्वीप पर शक्ति संतुलन को अपनी तरफ किए हुए हैं। सबसे पहले तो आप इस नक्शे को देखें। इसमें दोनों लकीरें जहां से शुरू होती है वह जगह फिनलैंड के पास है। इसी जगह पर ठंडे समुद्र में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कोला। आपको जानकर यह हैरत होगी कि रूस की तमाम अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइलें इसी कोला प्रायद्वीप में रखी हुई हैं। यही कोला प्रायद्वीप ही लंबी दूरी के रूसी बम वर्षकों और परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों का ठिकाना भी है। अब आप दिए गए नक्शे में दोनों गुलाबी रेखाओं पर दोबारा गौर करें। आप पाएंगे कि रूसी परमाणु मिसाइलों के छोड़ जाने पर उनके हमले का रास्ता ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर गुजरता है। यही कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि रूसी परमाणु मिसाइलों को रोकने और उन्हें मार गिराने के लिए ग्रीनलैंड से बेहतर और कोई जगह अमेरिका के लिए नहीं हो सकती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के रणनीतिकारों का मानना है कि यह ग्रीनलैंड दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का थिएटर है, जहां पर कब्जे का मतलब है रूस और चीन के रूप में दो बड़ी महाशक्तियों से सीधे भिड़ जाना।
आपको यह जानकर ज्यादा हैरत होगी कि अमेरिका ने पूर्व में सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की थी। हाइड्रोजन बम से लैस जंगी विमानों का बेड़ा भी खड़ा किया था। तब तो चीन अपना सिर भी नहीं उठा पाया था। अमेरिका की यह कोशिश रूस को निशाने पर लेने के लिए थी। क्या लिखा है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में? अमेरिका ने बीते साल नवंबर में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 का ऐलान किया था। उसमें लैटिन अमेरिकी देशों पर सुरक्षा के मद्देनजर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कब्जा करने और ग्रीनलैंड में रूस को रोकने के लिए सैन्य ठिकाना बनाने की बात साफ तौर पर कही गई है। 38 पेज के इस दस्तावेज में यह लिखा गया है कि उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को दरकिनार कर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अमेरिका अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सहायक नाटो देश की भी नहीं सुनना चाहता, अर्थात दादागिरी चरम पर है। नई सुरक्षा नीति दस्तावेज के तहत अमेरिका नाटो देश के विरोध को दबाकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। यही कारण है कि वेनेजुएला पर हमला करने के बाद 36 घंटों के भीतर अमेरिका ने घातक हथियारों से लदे दर्जन भर से ज्यादा C-17A मालवाहक विमानों की बड़ी खेप यूरोप में भेज दी। अमेरिका को अच्छे से पता था कि वेनेजुएला पर हमला करने के बाद यूरोप में आवाज तो उठेगी ही। बावजूद इसके वहां हथियारों की खेप भेजना किसी भी संभावित टकराव को रोकने और नाटो देश को डराने की कार्रवाई मानी जा रही है। डेनमार्क का है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड मूल रूप से डेनमार्क का हिस्सा है और वह नाटो संधि का देश भी है। नाटो संधि के अनुच्छेद 2 में यह साफ लिखा है कि अमेरिका नाटो देशों को सैन्य संरक्षण देगा, लेकिन इसमें यह भी लिखा है अगर अमेरिका नाटो देशों के इलाकों पर कब्जा करता है तो यह संधि स्वतः ही टूट जाएगी। यही बात डेनमार्क के पीएम ने अमेरिका को साफ शब्दों में याद दिला दी है। फिर भी अमेरिका का गुंडा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कोई दूर दूर तक परवाह नहीं है। इसका कारण यह है कि रूस और चीन दोनों ने मिलकर बीते 5 साल में परमाणु मिसाइलों और स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है कि अमेरिका को यह डर लगने लगा है कि दुनिया पर हुकूमत करने की उसकी ताकत कहीं उससे छिन न जाए। आर्कटिक का रास्ता रोकने की पुरजोर कोशिश। ग्रीनलैंड पर कब्जा कर अमेरिका आर्कटिक सागर में चीन और यूरोप को जोड़ने का समुद्री मार्ग बंद करना चाहता है। यह रास्ता भी 2024 में रूस ने खोलवाया है। इससे चीन के सामानों को यूरोप तक पहुंचने में अब 1 हफ्ते से भी कम समय लग रहा है। रूस के पास आर्कटिक सागर में बर्फ की मोटी चादर को काटने के लिए 12 जहाज है। इन्हीं के सहारे चीनी जहाजों को यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा कर चीन और यूरोप के संपर्क को खत्म करना चाहता है। चीन और रूस दोनों के लिए आर्कटिक का रास्ता स्वेज नहर से होते हुए यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है और इस पर अमेरिका की कोई निगरानी भी नहीं है। रूस के निशाने पर अमेरिका के 48 राज्य। ग्रीनलैंड की सामरिक महत्व इस बात पर भी है कि इसके ऊपर से गुजरने वाली रूसी मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका के 51 में से 48 राज्य आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान इसी ग्रीनलैंड पर थूले एयरबेस बनाया था। इस एयरबेस को डेनमार्क और नाटो संधि के तहत बनाया गया था। उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में बने थूले एयरबेस को 1951 में बनाया गया। तब इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन ब्लू जे था। ब्लू और जे अलग अलग था।
अर्थात ऑपरेशन ब्लूजे था। अमेरिका से भारी विमानों के जरिए 12,000 फौजी जवान और 3 लाख टन सामान लाकर एयरबेस को बनाया गया था। अगले साल यानी 1952 में थूले का एयरबेस दुनिया की नजरों में आ गया। इस एयरबेस में तबाही से पहले की सूचना देने वाले रडार लगाए गए थे, जो रूसी मिसाइल हमलों या बम वर्षक के किसी भी हमले से पहले अमेरिकी एयरफोर्स को पहले ही आगाह कर सकते थे। तब उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड का वह इलाका स्थानीय मूल निवासियों से आबाद हुआ करता था, जिन्हें थूले एयरबेस बनने के बाद जबरदस्ती हटाया गया। 1968 में हुआ एक भयानक हादसा, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी सपना 1968 में टूट गया, जब 4 हाइड्रोजन बमों को लेकर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया। नतीजा यह रहा कि पूरे इलाके में विकिरण फैल गई और वहां के इंसानों और जीव जंतुओं की जान खतरे में पड़ गई। डेनमार्क के कड़े विरोध के बाद अमेरिका ने घबराहट के मारे इलाके से विकिरण कम करने और सफाई का काम तो किया, लेकिन वह भयंकर हादसा आज भी डेनमार्क और समूचे यूरोप के दिलों में ताजा है। इस तरह ग्रीनलैंड को सैन्य छावनी बनाने और वहां परमाणु बम रखने का अमेरिकी मंसूबा 1951 से शुरू होकर 21 जनवरी 1968 में खत्म हो गया। अब थूले एयरबेस के नाम पर कुछ स्पेस वैज्ञानिक और एक रडार केंद्र ही वहां रह गया है। अब अमेरिका 1968 की गलती दोबारा दोहराना चाहता है, अर्थात वह डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर पुनः कब्जा करना चाहता है। अमेरिका की गुंडागर्दी वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के उपरांत बढ़ती जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका अपनी दादागिरी विश्व के सभी देशों पर यह जताना चाहता है कि आई एम द सुपीरियर बॉस। ये निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनक का नतीजा है और उसकी सनक कहीं ना कहीं समूचे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के आग में झोंकती हुई प्रतीत हो रही है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।